दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे वियतनाम की। वियतनाम जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पड़ने वाला एक देश है और यह देश समुद्र तटीय है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे साउथ चाइना सी पड़ता है, ठीक है। तो वियतनाम की हम बात करें तो वियतनाम के उत्तर में आपके चाइना पड़ता है। देख रहे हैं आपका ये पूरा पोर्शन आपका चाइना का है, ठीक है। और इसके पश्चिम में ये लाओस पड़ता है और साथ में कंबोडिया भी पड़ता है। इसके साथ मैंने थाईलैंड भी लिया है और म्यांमार भी लिया है। इसका एक रीजन है वो मैं बाद में बताऊंगा। और वियतनाम की हम बात करें तो इसकी राजधानी है हनोई। ध्यान रखेंगे हनोई बीच में पड़ता है। ये साउथ चाइना सी के किनारे पर नहीं पड़ता है। यहाँ पे सब यही सब यूपीएससी में और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि राजधानी क्या समुद्र तटीय है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। राजधानी इसकी हनोई है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इसका सबसे बड़ा शहर हो ची मिन है, जिसको हम लोग साइगोन कहते हैं, ठीक है। राजधानी हनोई है और सबसे बड़ा शहर साइगोन है, ठीक है, जो कि समुद्र तटीय है। मतलब ये देश ये इसकी जो राजधानी है वो तो बीच में है, लेकिन जो सबसे बड़ा शहर है ये खाड़ी के किनारे पे स्थित है, ठीक है। इसके पूर्व में साउथ चाइना सी पड़ता है और इसके ऊपरी हिस्से की तरफ किनारे में गल्फ ऑफ टॉनकिन पड़ती है, ठीक है। ध्यान रखना है गल्फ ऑफ टॉनकिन, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसकी जो समुद्र तटीय सीमा है वो आपकी गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ शेयर होती है, साथ में चाइना के साथ शेयर होती है, कंबोडिया के साथ शेयर होती है, और नीचे भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे कि इंडोनेशिया, इधर फिलीपींस, इन सब के साथ शेयर होती है, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है मैप बनाना, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए मैंने इस तरफ ये लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और चाइना के मैप का भी मतलब मैंने मैप लिया है। इसका रीजन ये है कि इसमें देखिए मैंने मैंगकोंग डेल्टा दिखाया है। मैंगकोंग नदी आपकी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी मतलब रोल अदा करती है। इस तरफ साउथ ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं ये आपकी तिब्बत से निकलकर चाइना होते हुए आपका म्यांमार, फिर लाओस और थाईलैंड के बीच का बॉर्डर बनाते हुए, यानी कि इन दोनों देशों से होते हुए, फिर कंबोडिया होते हुए, फिर आपका ये साउथ वियतनाम यानी कि वियतनाम के दक्षिणी हिस्से में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंगकोंग रिवर आपकी चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम होते हुए आखिरी में आपके साउथ चाइना सी में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है दोस्तों। इसकी हम और थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म सबसे इम्पोर्टेंट धर्म है, ठीक है। वो सबसे बड़ा मेजर मतलब बुद्धिस्ट ये कंट्री में इसको काउंट किया जाता है। इसके साथ में यहाँ पे आप देखिए ये आपको आइसलैंड दिख रहा होगा, हेनाम डाउ, ये आपके चाइना के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने इसको येलो कलर से दिखाया हुआ है। इसके साथ में देखिए यहाँ पे साउथ चाइना सी में पार्सल आइसलैंड पड़ा है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये डिस्प्यूट आइसलैंड है। इस पे चाइना, वियतनाम और आपके फिलीपींस इस पे राइट्स जमाते हैं, तो इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे स्प्रैटलेट्स आइसलैंड पड़ते हैं, ये भी आपका डिस्प्यूट आइसलैंड है। और साथ में यहाँ पे एक आइसलैंड पड़ता है कॉन डाउ, आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। ये आइसलैंड जो है आपका, ये आपका वियतनाम के अंदर में, ठीक है, ये डिस्प्यूट नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। कॉन डाउ आइसलैंड ये आपका वियतनाम का हिस्सा है, लेकिन पार्सल आइसलैंड और स्प्रैटलेट्स आइलैंड ये दोनों आइसलैंड जो मैंने इसमें दिखाए हैं साउथ चाइना सी में, ये डिस्प्यूट हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने बात करी वियतनाम की, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि मैंगकोंग नदी किन किन देशों से होते हुए बहती है और आखिरी में ये कहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है। दोस्तों इसके साथ मैं एक और बात बताना भूल गया कि जो आपका एशियान है, एशियान ग्रुप का भी आपका वियतनाम मेंबर है। इसके साथ में एपेक, जिसे हम एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहते हैं, उसका ही मेंबर है। साथ में ये यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी आपका सदस्य है, ठीक है। और इसके साथ अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं उसके लिए वीडियो बनाकर उसमें पिन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।